राजस्थान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक शौर्य और वीरता की धरती है, जहां महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा का जन्म हुआ है, जो अपने बलिदान और त्याग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। द ग्रेट थार डेजर्ट इस राज्य के वेस्ट में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। करीब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह डेजर्ट दुनिया के सबसे डेंस पॉपुलेटेड डेजर्ट में एक है। यहाँ की ज्योग्राफी काफ़ी अजीब है, क्योंकि इस रेगिस्तान में आपको सैंडी ड्यून्स, रॉकी प्लेन्स और सॉल्ट मार्शेस सब कुछ मिलेगा। इस डेजर्ट के सैंड ड्यून्स अपनी अलग ही खूबसूरती और आकर्षता के लिए मशहूर है, जो टूरिस्ट को अपने तरफ खींचते हैं। थार डेजर्ट के इस अनोखे इकोसिस्टम को समझना एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या ये सैंड ड्यून्स हमेशा ऐसे ही थे? एक समय था जब यहाँ पर बहती नदियाँ और हरियाली हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ यहाँ सिर्फ रेगिस्तान बचा, जहाँ आज पानी और छाया के लिए दूर दूर तक कुछ नहीं है। राजस्थान का थार डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो पहले घाघरा और सरस्वती नदियों से समृद्ध था। यहाँ पर छोटी सी लेकर बड़ी प्रजा बसती थी, लेकिन आज यहाँ सिर्फ बालू और बंजर जमीन है। यहाँ के मौसम की बात करें तो दिन में चुभती गर्मी और रात की ठंडी यह डेजर्ट को और भी खास बनाता है। थार डेजर्ट में छोटी बड़ी प्रकृति की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जो इस हार्श पर्यावरण के साथ अपने आप को अनुकूल कर चुकी है। भारत का यह रेगिस्तान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक फैला हुआ है, और इसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी है। इस डेजर्ट का एक बड़ा भाग राजस्थान में है। आरावली पर्वत, जो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है, थार डेजर्ट को इंडिया के अन्य भागों तक फैलने से रोकती है। थार डेजर्ट न सिर्फ एक बंजर जमीन है, बल्कि इसका कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफी है। यह पिछले 2000 सालों से एक बड़ा व्यापारिक मार्ग का हिस्सा रहा है। यहाँ की राजस्थानियों की डेढ़ागरी प्रथा ने इसे दुनिया के अन्य डेजर्ट से अलग बनाया है। थार भारत के इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है, और यहाँ के लोग इसका लाइव प्रूफ हैं। थार डेजर्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति। हार्श कंडीशन के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपने जीवन को रंगों और संगीत से भर दिया है। थार डेजर्ट के लोगों के जीवन उनके आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर है। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक यहाँ की प्राइमरी लाइवलीहुड है। लोक हैंडीक्राफ्ट जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, बंधानी और ब्लू पॉटरी यहाँ काफ़ी मशहूर है। थार के लोग अपनी संस्कृति और कला के लिए जाने जाते हैं। घूमर और कलबेलिया जैसे डांस फॉर्म्स और मांगनियार और लांघा जैसे म्यूजिकल ट्रेडिशंस यहाँ की रिच कल्चरल हेरिटेज का एक अहम हिस्सा है। राजस्थान के फोक सॉन्ग्स और डांस, जो मोस्टली डेजर्ट लाइफ और रोमांटिक टेल्स पर आधारित होते हैं, दुनिया भर में मशहूर है। जबलपुर, जो थार डेजर्ट का गेटवे है, अपने यूनिक ब्लू हाउसेस के लिए ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे जयपुर पिंक सिटी कहलाता है। यह शहर आरावली पहाड़ियों के निचले हिस्से में बसा है, और इसके ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट स्थित है, जो अपने शानदार डिजाइन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह फोर्ट सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड का भी पसंदीदा शूटिंग स्पॉट रहा है। बैटमैन जैसी मूवीज यहाँ शूट हुई है। मेहरानगढ़ का पहाड़ एक पुराने वॉल्केनो का अवशेष है। हजारों साल पहले जब यह वॉल्केनो फटा, तो उसके एशेस जमकर एक पहाड़ी बन गए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पीक को एक जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया है। यह थार डेजर्ट के अद्भुत इतिहास और विकास का एक
उदाहरण है। थार डेजर्ट पहले घाटियां और बहती नदियों से समृद्ध था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जमीन उठी और नदियों की दिशा बदल गई। इस वजह से हरियाली कम होती गई और यहाँ रेगिस्तान बन गया। एक लोक कथा के मुताबिक चिड़ियानाथ बाबा के श्राप के कारण जोधपुर में पानी की कमी हुई। बाबा को मेहरानगढ़ के पहाड़ से हटाया गया था और उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ हमेशा पानी की कमी रहेगी। राव जोधा ने इस श्राप को कम करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाया, जैसे दाल राखी बावड़ी, जहां पानी 1 साल तक सुरक्षित रहती है। यह बावड़ी मॉडर्न सिस्टम के आने से नेग्लेक्ट हो गई थी, लेकिन अब इसे वापस सजाया गया है। थार डेजर्ट में खासकर ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स मिलते हैं। खेजड़ी ट्रीज यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पेड़ है जो सॉइल इरोजन को रोकता है और एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। बेर, कैक्टिक और ग्रासेस जैसे प्लांट्स भी यहाँ सरवाइव करते हैं। मेहरानगढ़ के ऊपर आज भी कई प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं, जैसे ब्लैक काइट और स्विफ्ट इत्यादि। ये पक्षी शहर के इतिहास और प्रकृति के मेल का प्रतीक है। जोधपुर की कहानी राजस्थान की विरासत और संघर्ष की कहानी है। एक बर्ड के विंग्स का साइज उसकी बॉडी के प्रोपोर्शन में होता है, जो उसे जबरदस्त उड़ने की ताकत देती है, जैसे कि स्विफ्ट बर्ड जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। ये बर्ड्स कभी जमीन पर नहीं उतरते हैं क्योंकि उनका पैर कमजोर होता है और सिर्फ रात को अपने नेस्ट पर रेस्ट करते हैं। उनके नेस्ट दूसरे बर्ड्स के फेदर से बनाया जाता है, जिसे वह अपने सलाइवा से चिपकाते हैं। ये बर्ड्स कंटिन्यूस उड़ते रहते हैं, खाना खाने और दूसरे काम के लिए। जोधपुर जैसे जगह पर जहां लंबी सुखद दौड़ होती है, वहां मंगोलिया और साइबेरिया जैसे ठंडी जगह से माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर के दौरान आते हैं पानी और खाना ढूंढने के लिए। डोमिनेंट क्रेन, जो क्रंच बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है, जबकि ब्लैक डियर को लॉर्ड कृष्णा के रथ से जोड़ा जाता है। लेकिन ब्लैक डियर की आबादी हंटिंग के कारण कम हो रही है और अगर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वह पूरी तरह से खत्म हो सकती है। थार डेजर्ट में काफ़ी पानी के सोर्सेस हैं, जैसे वेल्स और पॉन्ड्स, जो इन बर्ड्स और ब्लैक डियर के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। मेल ब्लैक बक्स अपने हर्ट को डोमिनेट करते हैं और मेटिंग राइट्स के लिए अपने हॉर्न से कठिन लड़ाई लड़ते हैं। ये हार्श कंडीशन के बावजूद यहाँ के जीव जंतु और पौधे एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ अडेप्ट हो चुके हैं, लेकिन इन क्रिएचर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा ह्यूमन हंटर्स है, जो उनके सर्वाइवल के लिए एक बड़ा डेंजर है। यहाँ एक स्नेक होता है जिसे ग्लॉस बेली रेसर कहा जाता है, जो साइज में काफ़ी बड़ा होता है। यह स्नेक छोटा और कम जहरीला होता है, लेकिन इसका पैर का क्लॉ बहुत सेंसिटिव होता है, जो हवा में हर छोटी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकती है। ये एक बहुत कॉशियस प्रेडेटर है, लेकिन डेजर्ट में थॉर्नी रैट जैसे दूसरे शिकार से ये इजीली मार खाता है। ग्लॉस बेली रेसर इतना तेजी से नहीं चल पाता, इसलिए यह थॉर्नी रैट से डरकर भाग जाता है। डेजर्ट में एक और डेंजरस स्नेक होता है, जिसे सॉर्सरस स्कैल्ड वाइपर कहते हैं। ये दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक्स में से एक है। जब ये स्नेक गुस्सा होता है तो अपने स्कल को एक दूसरे से रगड़ता है, जिससे एक लाउड साउंड होती है जो स्नेक के गुस्से को दिखाता है। स्नेक मोस्टली रात को हंटिंग के लिए निकलता है और अपने प्रे के पास जाने के लिए साइड टू साइड वेव्स में चलता है, जो उसके बॉडी के पार्ट्स को हवा में रखता है ताकि वह गर्म रेत से बच सके। ये स्नेक अपने डेंजरस बाइट से बॉडी में हेमरेज करता है, जिसमें टॉक्सिक पॉइजन डाल के मसल्स को तोड़ने का काम करता है, इसलिए यह ह्यूमन के लिए काफ़ी खतरनाक है। थार डेजर्ट राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में बहुत बड़ा और बैरन एरिया है। ये वो जगह है जहां साल में 10 इंचेस से कम बारिश होती है और पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है।
आज से 10,000 साल पहले यह इलाके फर्टाइल थे, जब हिमालय से नदियां बहती थी, जैसे सरस्वती और सिंधु नदी। हिंदू स्क्रिप्चर्स के मुताबिक सरस्वती नदी यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन आज यह नदियाँ अपना रास्ता बदल चुकी है और कई नदियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। इसी वजह से यह जहाज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का तहजीब थी, यहाँ काफ़ी प्राचीन रूट्स हैं, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा। थार डेजर्ट के वेस्टर्न हिस्से में भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, जो बीएसएफ द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। बीएसएफ के जवान जो कैमल पर पेट्रोलिंग करते हैं, डेजर्ट के हार्श कंडीशन में भी अपने देश की रक्षा करते हैं। कैमल एक ऐसा जानवर है जो 60 मिलियन साल पहले छोटे रैबिट जैसा था, लेकिन वक्त के साथ उसने अपने आप को अडेप्ट किया है और आज ये 8 फीट तक का हो गया है। कैमल के हम पानी और खाना स्टोर करते हैं और ये डेजर्ट में बिना पानी के कई दिन तक जीवित रह सकते हैं। कैमल के बड़े पैर सैंड पर चलने में मदद करते हैं, जो नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल होता है। कैमल की बॉडी का रंग सैंड और ब्राउन होता है, जो सन से बचाता है। थार डेजर्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन यह जानवर जैसे डेजर्ट रैट और स्पाइनी टेल लिजर्ड अपने यूनिक सर्वाइवल मैकेनिज्म के साथ इस हार्श एनवायरनमेंट में जीवित रहते हैं। दोस्तों, यह थी थार डेजर्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।